अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। वी नो डेट के ह्यूमन बीइंग में जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो बिलोंग करता है होम्योस्टेसिस से। ह्यूमन बीइंग के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक्सक्रीशन का होता है उसके अंदर हम किडनी को देखते हैं। अब जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर क्या है? किडनी। किडनी का काम क्या होगा? एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम होगा इसका, और जब इसमें एक्सक्रीटिव वेस्ट जो है यूरिक एसिड वो यहाँ से एक्सक्रीट किया जा रहा होगा। तो सवाल पहले ये बनता है कि ये जो इसके अंदर एक्सक्रीटिव वेस्ट है ये खुद कहाँ से आ रहा है? वी नो डेट कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो तो सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही है, बॉडी के जो अमीनो एसिड्स हैं वो टूटेंगे तो उनसे क्या बनेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट, एक अमोनिया ग्रुप सेपरेट होगा। और अदरवाइज एक और जो प्रोटीन जो हमारे मसल्स के मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करती है, क्रिएटिनिन जो होती है, उससे कौन सी हमें ग्रुप मिलता है? मेटाबॉलिक वेस्ट, क्रिएटिन ग्रुप वहाँ से मिल रहा होता है। कलेक्टिवली सारे के सारे मिलके यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई सिस्टम का नाम क्या है? यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है। तो इसमें वैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? किडनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किडनी की मॉर्फोलॉजी एंड वी नो डेट व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किडनी जो बेसिकली बीन शेप होती है। व्हाट इज बीन? बीन जो एक तरह पल्सेस होती हैं जिनकी शेप जस्ट लाइक दैट किडनी के इस तरह से बीन लाइक होती हैं, और किडनी के कलर किस तरह से होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ईच किडनी का जो साइज होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में पाया जा रहा है। वी नो डेट हमारी बॉडी का थोड़ा ऐसी कैविटी है और बीच में डायफ्राम और लास्ट में कौन सी कैविटी आ जाती है? एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के दोनों डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब इसकी जरा एनाटॉमी को देख लेते हैं। तो जो किडनीज है बेसिकली वी नो डेट के एवरी ऑर्गन हैव सम कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर। जिससे अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम लेयर पाई जाती है। इसी तरह किडनी के बाहर जो लेयर पाई जाती है क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। ईच किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा किडनी के टॉप पर हमें जो ग्लैंड्स नजर आते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, जिससे हमें एडीएच हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती है, जो आगे चल के हम देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है। किडनी जो है अब ब्लड की सप्लाई होती है। वी नो डेट के किडनी इज अ ब्लड प्यूरिफायर। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि ब्लड यहाँ पर एंटर भी होगा, यहाँ से एग्जिट भी होगा। तो प्रॉपर मैकेनिज्म है यहाँ पर ब्लड का, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखने की बात कि जहाँ पर भी रीनल का वर्ड आ जाए ना वो किडनी से रिलेट कर रहा होता है। जिस तरह से हेपेटिक जो वर्ड आ जाए वो लीवर से रिलेट करते हैं, नर्वस आ जाए ब्रेन से रिलेट करते हैं, हेपेटिक आ जाए जिस तरह मैंने बताया लीवर से, और कार्डिक किससे रिलेट करेगा? हार्ट से। इसी तरह रीनल के लिए वर्ड फिक्स होता है कि रीनल आर्टरीज मीन्स ये आर्टरीज वो जो किडनी के अंदर मौजूद है, और रीनल वीन मतलब ये वो वीन है जो किडनी से बाहर निकल रही है। इसके बाद अगर किडनी के क्रॉस सेक्शन करवाए ना तो हमें दो पार्ट्स नजर आते हैं। क्रॉस सेक्शन वी नो डेट वॉट के किडनी को आप इक्वली हाफ में सिमेट्री में कट कर दें तो उसके अंदर हमें जो पोर्शंस नजर आते हैं तो उसमें दो तरह के हमें कलर रीजन नजर आते हैं। जो वाइट कलर रीजन होते हैं, जो आउटर रीजन कहलाता है, उसमें वो क्या होता है? आउटर कलर रीजन होता है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर ब्राउन रीजन से हम क्या कह रहे होते हैं? मेड्यूला कह रहे होते हैं। अच्छा, ये तो किडनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि किडनी कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से उसके अंदर चीजें मौजूद है। अब किडनी खुद किससे कंप्रोमाइज करे? किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन कह रहे होते हैं। नेफ्रॉन इज व्हाट? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि इससे किडनी मिलकर बन भी रही है और ये क्या कर रहे हैं? किडनी के फंक्शंस में भी हेल्प कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो नेफ्रॉन है ये एज ए एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी, एक्सक्रीटरी मतलब बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको निकालने में, बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब जो नेफ्रॉन है वो बेसिकली स्टार्ट ही बॉमन कैप्सूल से हो जाता है। ये बॉमन कैप्सूल आगे चल के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब क्या हो गया? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, और कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है घूमी हुई। ठीक है, ये बॉमन कैप्सूल से करीब तरीन घूमी हुई ट्यूब होती है, और ये यहाँ से फिर देन डाउनवर्ड अगर आप जाएं डिसेंडिंग, और फिर देन ये असेंडिंग लिम्स की होती हैं। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैंडले कहला रहा होता है। यहाँ से अगर आप असेंडिंगली ऊपर अपवर्ड जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है फासले में मौजूद।
डिस्टल का मतलब होता है फासले पर। अब जो ये ट्यूब मौजूद है ये किससे फासले पर मौजूद है? बॉमन कैप्सूल से। दैट्स वाई क्या कहलाती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। अब यहाँ पर मौजूद जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर यूरिन की प्रिपरेशन हो जाती है और देन यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए किडनी के पैरामिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? किडनी के गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं, देन बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिए जाते हैं। अब ये किडनी के सारे नेफ्रॉन्स के फंक्शन हो गए। अब किडनी के रेगुलेटरी फंक्शंस को देख लेते हैं, किडनी वर्क किस तरह से कर रही है। तो हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? हम वर्ड फिल्ट्रेशन से तो वाकिफ है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल किस तरह से कि जब ब्लड इंटर होगा, ये ग्लोमेरुलस में ब्लड इंटर होकर आएगा तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये होगा कि ब्लड के अंदर के मौजूद जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे कहाँ पर आ गए? हमारे बॉमन कैप्सूल के अंदर आ गए। देन बॉमन कैप्सूल से पास होते हुए कहाँ पर आ रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ब्लड के अंदर मौजूद तो तमाम जो एक्सक्रीटिव वेस्ट है या सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं एक्सेप्ट ब्लड के प्लाज्मा और ब्लड के प्रोटीन के। ये दो ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो ब्लड से किडनी के नेफ्रॉन में शिफ्ट नहीं होते। अब ये आगे पहुंच जाते हैं इस तरह से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं उसको देख लेते हैं ज़रा पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या? हमने शुरू में ये पढ़ा कि ब्लड से तमाम कंस्टिट्यूएंट कहाँ पर आ गए? नेफ्रॉन के अंदर आ गए। अब ऐसा तो नहीं होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है या फिर कोई विटामिन या एसेंशियल सॉल्ट है, उसको एक्सट्रैक्ट करवा दिया जाए, उसको दोबारा से ब्लड की सर्कुलेशन में भेजा जाएगा और देन यहाँ से फिर क्या होगा कि अब ये डिस्टल या डिसेंडिंग हम कह रहे हैं इसको, जब डिसेंडिंग लिंक की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर NaCl प्लस वाटर, इन दोनों की यहाँ पर क्या होती है? रिएप्टेक होती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी रिएप्टेक हो रही है? NaCl प्लस वाटर। और जब ये यहाँ से लूप ऑफ हेनले से पास होते हुए आते हैं, असेंडिंग लिंक की तरफ पहुँचते हैं, तो अब यहाँ पर जो वाटर है इनकी एक्सक्रीशन नहीं होती, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को अपटेक किया जा रहा होता है? NaCl को लिया जा रहा होता है। जब NaCl अपटेक किया जाएगा और फिर NaCl कहाँ जाएगा? NaCl यहाँ से बेसिकली ब्लड में शामिल होगा। ब्लड में किस तरह से शामिल होगा? सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा ये। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? हमारे सेल टिश्यू के बाहर एक नेचुरल प्लाज्मा या यूँ कह लें फ्लूइड होता है जिसके अंदर अमाइनो एसिड, शुगर और मजीद कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब ये वहाँ पर चले जाते हैं थ्रू द ब्लड। अब यहाँ पर जो यूरिन बची, अब यूरिन या यूँ कह लें कि एक्सक्रीटिव वेस्ट बचा, यह जब पहुँचेगा कहाँ पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक कैसे हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर को जब अपटेक किया गया, साथ में सॉल्ट को अपटेक किया गया, यहाँ पर आने के बाद दोबारा सॉल्ट को यहाँ से अपटेक करवा लिया गया, तो पीछे क्या रह गया? वाटर रह गया। अब ये वाटर यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुँचे तो हाइपोटोनिक था। अब यहाँ पर आके हार्मोनल एक्शन किडनी का टेक प्लेस करते हैं, ADH के हार्मोन्स आते हैं और मजीद हार्मोन जो आगे हमारा फंक्शन में आएगा, ये किस तरह से टेक पार्ट करते हैं यूरिन को प्रॉपर तौर पे एक हाइपर आइसोटोनिक में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये देन यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाके सारे नेफ्रॉन जो है ना कलेक्टिवली यूरिन को एक्सक्रीट करवाते हैं और वो पैरामिड में आके जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वहाँ पर जमा होते हैं उसके बाद ये इस तरह से यूरेटर से पास होता है, कहाँ पर आता है? गलब्लैडर में, देन बॉडी से क्या करवा दिया जाता है? एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। अच्छा, ट्यूबलेस सिक्रेशन, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है ट्यूबलेस सिक्रेशन का मतलब क्या हो गया? ट्यूब्स के पॉइंट पर हो रहा है। और हमने पीछे दो तरह की ट्यूब्स पढ़ी थी, पहली कौन सी थी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरी कौन सी थी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रोसेस सारा का सारा कहाँ होगा? PCT और DCT पर टेक प्लेस कर रहा होगा। यहाँ पर होता है कि सारे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जैसे अमोनिया, अमाइनो एसिड या कोई ड्रग के टॉक्सिक मटेरियल सारे के सारे डायरेक्टली ब्लड से कहाँ पर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं इन ट्यूब्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन इसके बाद क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है या अमोनियम आयन है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से यूरिन की कंसंट्रेशन में शामिल करवा दिया जाता है ताकि उसको क्या एसिड और बेस के मैकेनिज्म को मेंटेन किया जा सके। लास्ट वन हमारे पास मौजूद है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज जो है बेसिकली सॉल्ट और वाटर से रिलेटेड है और इसके दो टाइप है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर है ये बेसिकली जो होता है किस तरह से होता है कि वी नो डेट
नेफ्रॉन किडनी के कॉर्टेक्स पर भी मौजूद है और मेड्यूला पर भी मौजूद है। हमने क्या पढ़ा कि जो किडनी के दो सेक्शन से, आउटर वाइट रीजन कॉर्टेक्स है, इनर ब्राउन रीजन मेड्यूला। अब नेफ्रॉन के जो हिस्सा होते हैं, जिस तरह से ग्लोमेरुलस है या बॉमन कैप्सूल कह लें, और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये पार्ट कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और बाकी का जिस तरह से कलेक्टिंग डक्ट है या फिर लूप ऑफ हेनले, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मेड्यूला में पाए जाते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस कर रहे हैं? मेड्यूला में टेक प्लेस कर रहे हैं। कि जब डेवलपिंग आयन होता है, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले असेंडिंग जो है डिसेंडिंग लिंक, वहाँ पर NaCl और वाटर दोनों क्या किया जा रहा है? रीअपटेक किया जा रहा है। इससे पहले तक क्या होता है? वो दोनों आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं। जैसे ही सॉल्ट और वाटर को रीअपटेक किया गया, वो कन्वर्ट किस में हो गए? हाइपरटोनिक में। देन वो जब असेंडिंग में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ से अगेन किसको ले लिए जाते हैं? सॉल्ट को ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से वो हाइपरटोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हाइपरटोनिसिटी की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स डेवलप होगी। और वी नो डेट कि जब हाइपरटोनिक कंडीशन है तो वाटर कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? फ्रॉम हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से यहाँ पर वाटर की अगेन रीअपटेक टेक प्लेस कर रही होती है। दूसरा हमारे पास सिस्टम है वासा रेक्टा। हमने जिस तरह पढ़ा किडनी में सबसे पहले रीनल आर्ट्रियोल्स होते हैं, रीनल वेन्स होते हैं, और रीनल आर्ट्रियोल्स जो होते हैं आगे मजीद डिवाइड होकर अफरेंट और इफेरेंट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो आगे चल के दो तरह के मजीद ब्रांच में डिवाइड होते हैं, पेरीट्यूबुलर्स कैपिलरीज और वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अब नाम से जाहिर हो रहा है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को के फंक्शंस को देख रही होगी, वो क्या कहला रही होगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहला रही होगी। और जो लूप ऑफ हेनले के साइड पर पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? वासा रेक्टा कहा जा रहा होगा। अगेन रिमाइंडर कि वासा रेक्टा कहाँ पाए जा रहे होते हैं? मेड्यूला में पाया जाता है। अब ये जो वासा रेक्टा है, ये ब्लड वेजल सिस्टम पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% ब्लड जो है ना, वो वासा रेक्टा वाले फंक्शन में आता है। बाकी 99 कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है वो PCT और DCT की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इनका काम क्या होता है फिर? ये जस्ट ओनली नॉरिशमेंट, ऑक्सीजन और फूड, ये तमाम चीज़ें किसके सेल्स को प्रोवाइड करते हैं? मेड्यूला को। वी नो डेट कि जब ऑक्सीजन आएगा तो ATP बनेगी और इस तरह से मेड्यूलर फंक्शन टेक पार्ट करेगा। इसी तरह से नेफ्रॉन काम कर रहे होंगे। तो ओवरऑल ये था फंक्शन ऑफ किडनीज को थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में हमने वन पेयर ऑफ किडनी थी, और एक किडनी जो था नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लोमेरुलस, फिर देन PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर फिर आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले ब्लड के अंदर से तमाम के तमाम कंस्टिट्यूएंट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और जो सारे वेस्ट वगैरह हैं कहाँ चले जाते हैं? नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। और देन आगे हमने पढ़ा उस रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अब जो तमाम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वापसी ब्लड में शिफ्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सॉल्ट, इंपॉर्टेंट वाटर तमाम के तमाम दोबारा से ब्लड में सेंड कर दिए जाएंगे। थर्ड वन हमने पढ़ा काउंटर करंट एक्सचेंज। तो काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर क्या होगा कि अब जहाँ पर वाटर की कमी हो गई या सॉल्ट ज़्यादा हो गई, क्योंकि काउंटर करंट एक्सचेंज है ही क्या? ये दरअसल सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करने का नाम है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा हो गया या जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो गया, वहाँ पर कंसंट्रेशन को डेवलप की जाएगी, मेंटेन किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट वासा रेक्टा। यहाँ पर क्या होता है कि दरअसल ब्लड वेजल से या ब्लड कैपिलरीज का ये फंक्शन है जो नेफ्रॉन से क्या कर रहा होता है कि नॉरिशमेंट, ऑक्सीजन, फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह ओवरऑल एक किडनी वर्क कर रही होती है। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे एडॉप्शन ऑफ किडनी और दूसरा हार्मोन्स और देन किडनी प्रॉब्लम्स।